जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग और उसके दोस्त जियोबाई से बातें कर रहे थे और जियोबाई ने तैंग शैंग और उसके दोस्तों को समुद्र में रहने वाले 3 सोल बीस्ट के बारे में बताया था। उसने डेमोनिक वेल्स को अच्छे से समझाया था और साथ ही साथ उसने आने वाले खतरों को भी बताया था। वो अब सब समझ जाते हैं और अब अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जियोबाई के साथ वो समुद्र के अंदर जाने लगते हैं। वो सभी ज़्यूबाई की साथी वेल्स के ऊपर खड़े होकर सफर करते हैं और डेमोनिक टाइगर वेल्स को मारने का तरीका सोचने लगते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं कि ज़्यूबाई दोबारा से उन्हें समझाती है और बताती है कि डेमोनिक टाइगर वेल का ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा खूंखार है। वो दूसरे मॉन्स्टर को अपना स्लेव बना लेते हैं और बहुत बेरहमी से फिर उन्हें मार भी देता है। वो इतने ज्यादा खूंखार है कि वो गॉड ऑफ सी के बनाए हुए रूल्स को भी नहीं मानते हैं। जियोबाई का एक छोटा भाई था और उसको डेमोनिक वेल टाइगर्स ने मार दिया था। तब से जियोबाई और डेमोनिक वेल टाइगर के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। अब जियोबाई उदास हो जाती है और तैंग शैंग से कहती है कि शायद इस फाइट में भी मैं उनसे हार जाऊं और मैं जिंदा ना बच पाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे क्लैन के बाकी शाख इस फाइट में मरे। इसलिए तुम मेरे मरने के बाद इनको दूर ले जाना और इनका ध्यान रखना। अब तैंग शैंग समझ जाता है कि आखिर जियोबाई हमेशा उदास क्यों रहती है। उसे हमेशा अपने क्लैन की सुरक्षा के बारे में चिंता रहती थी, क्योंकि डेमोनिक वेल टाइगर इतनी ताकतवर है कि वो कभी भी जियोबाई के साथ साथ उसके पूरे क्लैन को खत्म कर सकती है। टैंग शैंग अब उसे धीरज देता है, लेकिन फिर उसके बाद वो उसे अपना प्लान बताता है और कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसको अप्लाई करके हम तुम्हारी क्लैन का लॉस होने से बचा सकते हैं। टैंग शैंग अब उसे कहता है कि सिर्फ हम दोनों डेमोनिक वेल्स के पास जाएंगे और सिर्फ हम दोनों ही उनसे फाइट करेंगे। ये सुनकर वो चौंक जाती है, लेकिन उसे टैंग शैंग की ताकत के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो एग्री कर जाती है। और अब टैंग शैंग अपने सभी मेंबर्स को यही वेट करने को कहता है और खुद जियोबाई के ऊपर बैठकर डेमोनिक वेल्स के पास जाने लगता है। अब जियोबाई अपनी स्पीड बहुत तेज करती है और टैंग शैंग को डेमोनिक वेल्स के पास ले जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम तियानदो एम्पायर के अंदर एक किंगडम को देखते हैं। इस किंगडम का नाम बैरक किंगडम है और ये तियानदो एम्पायर का एक पार्ट था, लेकिन अब इस पर वुहान एम्पायर ने अपना कब्जा कर लिया है और अब ये जगह वुहान एम्पायर के अंडर में है। वहां की जनता ये देखकर काफी पैनिक हो रही होती है, क्योंकि उनके चारों तरफ अब मार्शल सोल हॉल के योद्धा थे। वहां बहुत शोर मच रहा होता है, लेकिन तभी वहां बीबी दोंग आती है और वो सभी के सामने भाषण देती है और कहती है कि हमने बैरक किंगडम को आजाद करवा दिया है। सदियों से बैरक किंगडम तियानदो एम्पायर की गुलामी कर रहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि बैरक किंगडम को आजादी मिले और वहां की प्रजा सुख से रहे। वो ऐसे ही और मैनिपुलेटिंग डायलॉग्स बोलती है और अपने इमेज को सुधारने की कोशिश करती है। इस भीड़ में हम दो मास्क्ड मैन को देख पाते हैं और ये मास्क्ड मैन और कोई नहीं बल्कि अर्लोंग के रिश्तेदार हैं। मार्शल सोल हॉल ने जब ब्लू लाइटनिंग टायरेक्ट फैमिली पर हमला किया था तो ये दोनों योद्धा अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए थे। वहीं हम टैंग शैंग को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक बात समझ आती है कि अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो डेमोनिक वेल्स उसके ऑरा को देख लेंगी और उसको यही रोक देंगी। इसलिए अब वो अपने प्रिज्म को बाहर निकालता है और अपने ऑरा को छुपा लेता है। वो प्रिज्म उसके चारों तरफ आ जाता है और अब ये दोनों इनविजिबल हो जाते हैं। जियोबाई भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो टैंग शैंग की ये एबिलिटी देखकर बहुत शॉक होती है। अब फिर वो प्रिज्म के अंदर बैठकर ही पानी के अंदर जाने लगते हैं और डेमोनिक वेल को किल करने का तरीका सोचने लगते हैं। अब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी टैंग शैंग एक बहुत ही खतरनाक तरीके की किलिंग ऑरा को नोटिस करता है और वो जियोबाई से इसके बारे में पूछता है, जिस पर जियोबाई उसे बताती है कि ये ऑरा डेमोनिक वेल्स की व्हाइट स्वॉट टेक्निक से आ रहा है। वो इस टेक्निक का यूज करके एक लिविंग बीइंग को लिटरली दो भाग में बांट सकती हैं। वहीं हम अब बोजाइक्सी को देखते हैं जो इन पर नजर रख रही थी और वो चिंता कर रही थी कि आखिर ये लोग इस चैलेंज को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर इस चैलेंज के दौरान जियोबाई मारी जाती है तो टैंग शैंग और बाकी सभी को डेमोनिक वेल्स चारों तरफ से घेर लेंगी और उन्हें जान से मार देंगी। बोसाइक्सी को टैंग शैंग के लिए काफी चिंता हो रही थी और वो बस यही होप कर रही थी कि कैसे ना कैसे करके बस टैंग शैंग जल्दी से इस चैलेंज को पूरा कर ले। वहीं टैंग शैंग अब प्रिज्म में सफर करता हुआ डेमोनिक वेल्स तक पहुंच जाता है और वहां उनसे थोड़ी सी हलचल हो जाती है और डेमोनिक वेल्स समझ जाती हैं कि उनके पास कोई तो है। वो अपने साथियों को सिग्नल भेजकर अपने पास बुलाती हैं
और अब सभी व्हेल्स उस हलचल को ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। टैंग शैंग अपने हिडन वेपन को निकालकर इनको मारने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहां पर डेमन व्हेल किंग आ जाता है और किंग को देखकर टैंग शैंग समझ जाता है कि किंग को मारना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि किंग सच में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसके चारों तरफ लाल रंग का ऑरा निकल रहा होता है और ऐसा ऑरा डीप सी वेल्स के पास होता है, यानी किंग डीप सी वेल्स जितनी शक्तिशाली है। टैंग शैंग अपने हिडन वेपन को वापस रख लेता है और कोई और प्लान सोचने लगता है। वो अपने स्कल बोन को निकालता है और उसका एक ड्रॉप जियो बाई को जाकर लग जाता है, जिससे जियो बाई और टैंग शैंग का एक एक क्लोन बनकर रेडी हो जाता है और वो वहां से निकलकर अब किंग के पास जाने लगते हैं। और अब टैंग शैंग कहता है कि हम इस पर छुपकर अटैक करेंगे। वो आइस फायर स्प्रिंग से लाए हुए एक लिक्विड को निकालता है और उसे अपने हिडन वेपन पर लगाता है और फिर उस हथियार को एक वेल पर शूट कर देता है और वो तीर एक वेल को जाकर लगता है और उसके लगते ही वेल के अंदर रिएक्शन होने लगता है और वो तड़पने लगता है। बाकी सभी वेल्स उसके आसपास आकर उसको देखने लगती हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इसको हो क्या रहा है। लेकिन तभी वो वेल तड़पना बंद कर देती है और वो पागल हो जाती है और अपने ही साथी वेल्स पर हमला कर देती है। किंग ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है और उसे ये लगने लगता है कि किसी ने इस पर जहर का यूज किया है, जिस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रही है। जियो बाई किंग की इस बात को देखकर बहुत हंसती है और उसे बुद्धू कहने लगती है। टैंग शैंग अब बताता है कि आइस फायर स्प्रिंग का ये लिक्विड दुनिया की सबसे गर्म चीज है और मैंने उसके शरीर में ये डाल दिया है। वेल्स वैसे ही आग से डरती हैं और अब उनके शरीर में दुनिया की सबसे गर्म चीज पहुंच गई है, जिस वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रही है। अब टैंग शैंग फिर उस पर और भी तीर मारता है और वो हर तीर के बाद टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि अगर वो दूसरी जगह नहीं जाएगा तो वेल्स तीर छोड़ने वाली जगह पर आकर टैंग शैंग को मार देंगी। अब वहां बहुत सारी वेल्स इसी तरह से पागल होकर अपनी ही साथी वेल्स को मारने लगती हैं। किंग समझ नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है और वो अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सबको शांत रहने को कहता है। लेकिन तभी जब वेल्स उसकी बात नहीं सुनती और एक दूसरे से लड़ने में ही बिजी रहती हैं, तो वो अपनी स्वॉट टेक्निक का यूज करता है और अपने ही वेल साथियों को बेरहमी से काट डालता है। टैंग शैंग ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, लेकिन अब वो समझ जाता है कि किंग कितना ज्यादा बेशरम है, क्योंकि वो अपने ही साथियों को मार दे रहा है। वहीं अब हम ऊपर देखते हैं जहां टैंग शैंग के दोस्त बैठे थे और वो टैंग शैंग के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। वो सब वहां टैंग शैंग के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी वहां समुद्र के अंदर से डेमन एक वेल बाहर निकलती है और फिर यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।